सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो फ़िल्म है रंग दे बसंती, ये आपको कब और कैसे ऑफ़र हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। ये कहानी थी मेरे पास रंग दे बसंती। अभी इसका नाम रंग दे बसंती नहीं था, आहुति था। ओके। अगर आहुति थोड़ा सा ओल्ड फैशन है तो फिर मैं इसका नाम चेंज करके यंग गन्स ऑफ 30s रखा, क्योंकि भगत सिंह का जो समय था। बाद में रंग दे बसंती रखा गया, काफ़ी बाद में। तो मैंने कहानी सुनाई हमारी इंडस्ट्री की फर्स्ट फैमिली को। शायद उनको कहानी पकड़ में नहीं आई, जो भी है, क्योंकि जो रोल बाद में सिद्धार्थ ने किया, जी। अनुपम खेर के बेटे का रोल, वो उसके लिए हम अभिषेक बच्चन को सोच रहे थे हम लोग। ओके। वहाँ बात नहीं बनी। राकेश ने जब कहानी सुनी, उसको कुछ तो लगा कहानी में कुछ तो है, क्योंकि कहानी का जो बीज था वो ये था कि जो यंग इंडिया है 1997-98 का, उनकी ज़िंदगी में भगत सिंह और उसके साथी कैसे आ जाते हैं, कि 1997 का यंग हिंदुस्तान है, वो भगत सिंह कैसे बनता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल कैसे बनता है। तो मैंने कहानी इन्वेंट की कि एक लड़की है, यूके की लड़की है, उसके जो दादा थे, ग्रैंडफादर, वो यहाँ पुलिस अफसर थे जब भगत सिंह वगैरह लोग काम कर रहे थे। एंड ही हैड लेफ्ट ए डायरी कि ऐसे लड़के थे हिंदुस्तान में, भगत सिंह, आज़ाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह टाइप जैसे। और वो लड़की उन डायरी पे फिल्म बनाना चाहती है, डॉकू ड्रामा। उसके लिए वो हिंदुस्तान आती है, और वो लड़की आती है भगत सिंह की कहानी लेके। शूट करना है, शूट यहाँ करना है, एक्टर चाहिए। उसको ये लड़कों का ग्रुप मिल जाता है, और लड़के तैयार इसलिए होते हैं कि अंग्रेज़ लड़की है, पटाने पर आसान होगा। सिर्फ उसको पटाने के लड़के राज़ी हो जाते हैं कि चलो इस बहाने लड़की पट जाएगी, फिरंगी है, गोरी है, मज़ा आएगा। मगर जब फिल्म बननी शुरू होती है, जब काम शुरू होता है, तो धीरे धीरे जो उनका किरदार है भगत सिंह का, आज़ाद का, अशफाक उल्लाह खां का और राम प्रसाद बिस्मिल का, ये उन पे हावी होने लगता है। और थोड़ा सा मैं एक चीज़ जो कि आखिर ये कहानी मेरे मन में आई कैसे, हुआ ये कि मेरे एक मित्र थी मंजू सिंह करके, वो टीवी के प्रोड्यूसर हैं, पता नहीं अभी हैं कि नहीं हैं। तो एक बार मेरे पास आई कि आपसे एक लिखवाना है टीवी सीरीज़ दूरदर्शन के लिए, भगत सिंह और उनके साथियों पे। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें दी मुझे पढ़ने के लिए। उसमें एक, हालांकि वो मैंने लिखा नहीं, बाद में कुछ बात आगे बनी नहीं, किसी और ने लिखा, किसी और ने बनाया। जी। उसमें एक जो किताब थी भगत सिंह की चिट्ठियों की, जो उसने जेल से अपने बाप को लिखे थे। और उस चिट्ठियों में एक लाइन जो थी, उस लाइन ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, जहाँ से कहानी पैदा हुई। लाइन ये थी कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि गोरे जालिमों की जगह काले जालिम आ जाएं, और अगर आ गए तो हम उनके साथ भी वही सलूक करेंगे जो हम गोरे जालिमों के साथ कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है, अगर आज भगत सिंह होता, ही वॉज ओनली 23 व्हेन ही वॉज हैंग्ड, 1997 में अगर भगत सिंह होता तो क्या करता। क्या वो भी ऐसे ही भागता फॉरेन की ब्रांड्स के पीछे, जीन्स और जूते और आफ्टर शेव और लड़कियां और गाड़ियां और फलां और ढका, शॉपिंग मॉल में ये करता वो करता, क्या करता। मगर भगत सिंह को 1997 में लाना कैसे। तब ये जो डिवाइस है कि वो लड़की आती है फिल्म बनाने, और ये जब शुरू होती है शूटिंग फिल्म, वो डॉक्यू ड्रामा की, जो किरदार हैं वो कैसे धीरे धीरे ओवरकम करने लगते हैं एक्टरों को। आमिर के पास बात पहुंची, तो आमिर ने पूछा कि कहानी क्या है। मैंने कहा एक लाइन में सुनाता हूँ, अक्ल होगी तो एक लाइन में भी समझ जाओगे क्या कहानी है। मैंने कहा आज 1999 की बात है मेरे ख्याल है, या 2000 की। आज अगर भगत सिंह होता तो क्या करता। हाँ कैसे। मैंने कहा नहीं, भूत ऊत नहीं आता उसका, पढ़ना पड़ेगा। तो आमिर ने स्क्रिप्ट सुनी और कहा कि मैं करता हूँ। ओके। एंड नॉट ओनली दैट, ही गॉट रहमान ऑन बोर्ड कि रहमान मैं ये फिल्म कर रहा हूँ एंड यू हैव टू डू द म्यूज़िक।
तो रहमान के मान बोल्ड, तब जाके UTV जो फिल्म को 3 बार रिजेक्ट कर चुका था, जी तब जाके माना कि अभी नाउ ऑन द टेबल कम से कम उतना घाटे का सौदा नहीं होगा। लगान के बाद आमिर और AR रहमान काफ़ी उनकी कीमत है, वैल्यू है, फिल्म बिक जाएगी। जी रिलीज़ के दिन तक उम्मीद नहीं थी किसी को, हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। राकेश को खुद को उम्मीद नहीं थी। राकेश बोलता था जब फिल्म बन रही थी कि सर मान लीजिए फिल्म बनी और रिलीज़ भी हो गई, कौन देखेगा इसको, क्योंकि वो दौर था कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, जिसमें फॉरेन के लोकेशन हैं, अच्छे कपड़े हैं, ससुर और बहू एक साथ मिलकर गाना गा रहे हैं। हमारी फिल्म में कुछ नहीं था। तो मैं तो मजाक में डिफ़ाइन करता, रंग दे बसंती क्या, लोग पूछते इट इज़ यश चोपड़ा फिल्म गॉन रॉन्ग। ये मैं राकेश को बोलता है और लोगों को, भाई रंग दे बसंती क्या है, इसे यश चोपड़ा फिल्म गॉन वेरी रॉन्ग। तो राकेश को भी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा राकेश अगर पूरे मुल्क में अगर रिलीज़ होती है रंग दे बसंती और एक लड़का या लड़की भी आके बोलता है कि सर थैंक यू फॉर गिविंग रंग दे बसंती, तो मेरी मेहनत कामयाब है। मैंने जो इतनी मेहनत की है 1997 से कहानी पे, स्क्रिप्ट, वो कामयाब हो जाएगी। जी मगर इत्तेफाक होते हैं ज़िंदगी में और कभी कभी आपको मेहनत का फल मिलता है।